नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। उत्तर प्रदेश का माफिया डॉन मुख्तार अंसारी जेल में हार्ट अटैक के कारण मारा गया। लेकिन जिस तरह से देश के अंदर इस मुख्तार अंसारी को लाइव कवरेज किया जा रहा है, डेड बॉडी का क्या हुआ, पोस्टमार्टम का क्या हुआ, ये डॉक्टरों की टीम है, ये पब्लिक की बाइट है, इसके बाद मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस मीडिया को मैं क्या कहूं। राजदीप सरदेसाई तो इस तरह की बातें करते हैं कि वो कह रहे हैं मैं दो सज्जनों से मिला और एक का नाम अतीक अहमद, एक का नाम मुख्तार अंसारी, मेरे को उन्होंने बड़ा अच्छा खाना खिलाया। अब आप सोचिए कि कुछ मीडिया चैनलों की तो मैं बात सुन रहा था कि वो पूरे खानदान का कच्चा चिट्ठा लेकर आए और मुख्तार अंसारी को बड़ा समाज सेवी, देशभक्त, क्रांतिकारी घोषित करने में लग गए। उनकी कसीदे पढ़ रहे हैं, इनके दादाजी ने ये किया, इनके नाना जी ने ये किया। लेकिन असली माफिया डॉन की कहानी वो बताई है उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व डीएसपी ने, जिन्होंने उसके शासनकाल में जब मुलायम सिंह सरकार थी और पूरी तूती इस मुख्तार अंसारी की बोलती थी, वो पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया। आप लोगों को सबको यह भी जानना चाहिए कि जो उत्तर प्रदेश के आज के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उनकी हत्या की साजिश भी इसी मुख्तार अंसारी ने रची थी। और अगर योगी आदित्यनाथ जी इस बात का बदला लेने पे आए होते कि मुख्तार अंसारी वो माफिया है जिसने मेरी हत्या की साजिश रची थी, जिसने योगी आदित्यनाथ जी के खासम खास जो चहेते थे हिंदू युवा वाहिनी के बच्चे, उनके ऊपर हमले कराए थे और कई लोगों की हत्याएं करा दी थी, अगर योगी जी इस पर प्रण ले लेते और ये तय कर लेते कि ये मुख्तार अंसारी ऐसा आदमी है, अब इसको मुझे निपटाना है, तो योगी जी को दूसरे टर्म की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। ये मैं कुछ बिल्कुल ऐसी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन उस विपक्षी पार्टी की बात अगर माने कि योगी आदित्यनाथ जी की जेल में इसको स्लो पॉइजन दिया गया और इसके कारण यह हत्या है, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि अगर योगी आदित्यनाथ जी को इस मुख्तार अंसारी को निपटाना होता, इसकी हत्या करनी होती, तो इतना नाटक, नौटंकी और ये सब करने की जरूरत क्या थी? अनेक रास्ते हैं। जैसे विकास दुबे की गाड़ी पलटी थी, ऐसे गाड़ी भी पलट सकती थी। भले ही लाइव टेलीकास्ट करते हुए बहुत सारे चैनल आ रहे हों, लेकिन योगी जी अगर करने पे आते तो कुछ भी कर सकते थे। जेल के अंदर स्लो पॉइजन देने की जरूरत क्या है? और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। हमने तो फिल्मों में देखा है, हमने रियल लाइफ में देखा है। लेकिन ये सब नाटक नौटंकी करके जो लोग विपक्षी पार्टी के नेता योगी आदित्यनाथ जी पर आरोप लगा रहे हैं, अगर उनको पता लगेगा कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ जी को घेर कर मारने का प्लान इस मुख्तार अंसारी ने बनाया था, अगर उस समय योगी आदित्यनाथ जी के पास पर्सनल अपने सुरक्षा करने वाले हिंदू युवा वाहिनी के जवान नहीं होते, तो आज योगी जी हमारे बीच नहीं होते। सबको जानना चाहिए इन दो किस्सों को कि उत्तर प्रदेश पुलिस के जो पूर्व डीएसपी हैं शैलेंद्र सिंह, उनके जो इंटरव्यूज आज वायरल हैं वो सुने, वो बताएंगे कि किस तरह से मुलायम सिंह सरकार में, यानी समाजवादियों की सरकार में, ये माफिया जो थे इनको पाला जा रहा था ताकि लोगों से अवैध वसूली करी जा सके, पैसे दे करके हत्याएं कराने वालों से पैसा वसूला जा सके, और तो और मुस्लिम कम्युनिटी की वोट लेने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सके। बताते हैं पूर्व डीएसपी शैलेंद्र सिंह के 20 साल पहले ये पहला किस्सा आया था। और आपको बताएं कि ये जो शैलेंद्र सिंह थे, इन्होंने लाइट मशीन गन LMG, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, ये मुख्तार अंसारी से 2004 में बरामद की थी, क्योंकि इनको सूचना मिली। और सूचना मिली तो ये जो है, ये उस समय जो है उस सेल में थे जो आतंकवादियों को पकड़ने का काम करता था, STF। और STF में जब ये थे तो इनकी जिम्मेदारी बनती थी और इनको सूचना मिली। लेकिन जैसे ही ये राइफल बरामद इन्होंने की, इनके ऊपर प्रेशर आने लगा, ये केस खत्म करो, ये FIR दर्ज मत करो, ये इसको तो दिखाना ही मत, ये जो आपने बरामद की है LMG, इसको GD में मत दिखाना। शैलेंद्र सिंह ने कहा क्यों भाई? अगर एक वेपन ऐसा है कि जो अवैध रूप से इसने लिया हुआ है, जो बैन है, आतंकवादी इस्तेमाल करते हैं, और मैंने उसको बरामद किया है, तो मैं इसको क्यों ना दिखाऊं? प्रेशराइज किया गया, और इतना प्रेशराइज किया गया कि आप सोचिए कि केवल 11 साल की सर्विस इन डीएसपी साहब की हुई थी,
और इनको इस्तीफा देना पड़ा। इन्होंने देखा पूरा सिस्टम मिला हुआ है। मुख्यमंत्री अगर एक माफिया को बचाने में लगा है, पुलिस के अधिकारी मुख्यमंत्री के आदेश पर ईमानदार अफसर के साथ नहीं खड़े हैं, तो ऐसे विभाग में नौकरी करके क्या फायदा। आज वो बोलते हैं कि ये जो मरा है ये सही मरा है, क्योंकि ये राजनीतिक नेताओं ने पाला है। और आज जो बयान समाजवादी पार्टी के नेताओं के आ रहे हैं, शिवपाल यादव का आया, अखिलेश यादव का आया, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं का आया, इवन जो है बिहार में जो आरजेडी है तेजस्वी यादव का जो बयान आया, इस सबसे लग रहा है कि ये राजनीतिक लोग किस तरह से माफियाओं के साथ खड़े होते थे, माफियाओं को पालते और पोसते थे, इनके जरिए अपने अवैध धंधे करते थे, अवैध वसूली करते थे और उससे अमीर बनते थे, वोट भी लिया करते थे। तो इन्होंने बता दिया कि देखिए उस समय मुलायम सिंह सरकार को एक मिस माफिया को बचाना था, तो आईजी रेंज, डीआईजी, एसपी, इन एसटीएफ के जो अधिकारी थे इनका ट्रांसफर कर दिया गया। ऐसा आदमी नहीं चाहिए भाई जो हमारे आदमी को पकड़े। पहले पकड़ने के पहले हमसे पूछो, अगर हम फोन कर दें कि ये हमारा आदमी है तो पकड़ा नहीं जाएगा। और इसीलिए समाजवादी पार्टी के शासन को याद करें उत्तर प्रदेश के लोग, तो अपहरण, लूट, हत्या, बलात्कार, ये उत्तर प्रदेश में इस तरह से हो रहा था जैसे बिहार में सुनते थे। उत्तर प्रदेश की हालत थी कि कोई वहां, मैं तो उदयपुर में नौकरी करके आया हूं राजस्थान में, वहां किराए पे कोई कमरा नहीं देता था अगर हम बताते थे उत्तर प्रदेश से आए साहब, यूपी से आए हैं, कहते यूपी वाले बदमाश होते हैं जी। ये छवि थी उत्तर प्रदेश के लोगों की। आज योगी आदित्यनाथ जी आए हैं, माहौल बदला, तो आज माफिया या तो जेल में है या तो ऊपर है। और इसके लिए योगी आदित्यनाथ जी की बड़ाई होनी चाहिए। लेकिन आज हालात देखिए विपक्षी पार्टियों की कि वो एक माफिया के साथ खड़े हैं। मुझे उन मीडिया कर्मियों पे भी शर्म आ रही है जो उनके दादा परदादा और परिवार की हिस्ट्री बता रहे हैं। अरे भाई, अगर कोई दादा परदादा किसी का पुलिस में था, आर्मी में था, क्रांतिकारी था, देशभक्त था, अगर पोता हत्या कर दे तो क्या उसकी हत्या को माफ कर दिया जाएगा? पोता अगर किसी की जमीन लूट ले तो क्या वो छोड़ दिया जाएगा? कैसी दलीलें हैं ये? मुख्तार अंसारी कौन था? तो उसकी कहानी निकाल के लाई जा रही है। ओ साहब, एक गरीब की लड़की की शादी होनी थी और वो शादी में जो है उसके पास पैसे नहीं थे। उनने मुख्तार अंसारी को कहा साहब मेरी मदद कर दो। उन्होंने अपने बेटे को कहा जाओ भाई इसकी मदद करो। गरीबों की शादियां कराई हैं। ओ बहुत बड़े मसीहा है साहब। तो ये बदमाश, लुच्चे बदमाश जितने भी होते हैं, ये ज्यादातर इस तरह का काम तो करते ही हैं। लोग तो एनजीओ बना लेते हैं। मुख्तार अंसारी ने एनजीओ नहीं बनाई, वो इस तरह के काम दिखाने को करेगा जरूर, क्योंकि नेता था, वोट लेना है। तो एक तरफ अगर कुछ लोगों की मदद की और 60 मुकदमे उसके ऊपर इस तरह के थे कि अपहरण, लूट, हत्या के, तब फिर क्या वो अपराध माफ हो जाएंगे? नहीं। और दूसरा जो मैंने आपको कहा, योगी आदित्यनाथ की हत्या का प्लान, ये मामला है 7 सितंबर आपको बता दूं 2008 का। 7 सितंबर 2008 में अहमदाबाद के अंदर सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे और उन बम धमाकों में 56 लोगों की मौत हुई थी, 200 से अधिक लोग घायल हुए थे। उसके बाद जब इसके ऊपर एसटीएफ कार्रवाई करती है, खोजे जाते हैं कि ये बम ब्लास्ट करने वाले कौन थे, तो तार जुड़ते 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 आजमगढ़ तक पहुंचे। आजमगढ़ में हिंदू दहशत में थे। आज जो यादव के नाम पर यादवों को वोट देने के लिए तैयार है ना, वो हिस्ट्री खोजें और पता करें कि कहां थे ये मुलायम सिंह यादव। कोई नहीं आ रहा था हिंदुओं की बचत के लिए, चाहे मऊ के दंगे हो, चाहे आजमगढ़। योगी आदित्यनाथ जी ने तय किया, वो तीसरी बार सांसद बने थे गोरखपुर से, उन्होंने तय किया कि उत्तर प्रदेश में जहां भी कोई हिंदू के ऊपर मुसीबत आएगी, मैं अपनी जान हथेली पर रखकर उनकी रक्षा के लिए जाऊंगा। योगी आदित्यनाथ जी जान हथेली पर रखकर गए और उन्होंने उस समय हिंदू युवा वाहिनी का गठन किया था, केवल इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश से कहीं भी अगर कोई हिंदू को प्रताड़ित करने, सताने का खबर आए, यूनिट गठित कर दी गई थी जिला स्तर पर कि जाओ और उसकी मदद करो। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय कोई यूं ही नहीं है, लोग उनको भगवान मानते हैं, वो संत हैं, वो दूसरी बात है। लेकिन हिंदुओं की रक्षा करना, बहन बेटियों की इज्जत का, आबरू की रक्षा करना, ये जो काम योगी आदित्यनाथ जी ने पर्सनल लेवल पर किया था, उसके कारण उन्होंने तय किया आजमगढ़ जाना है, बड़ी रैली करनी है, 1 लाख लोगों को जुटाने का लक्ष्य रखा गया। सोचिए योगी जी को क्या पड़ी थी, वो तो गोरखपुर के एमपी थे, सांसद, उनको आजमगढ़ क्यों आना था? केवल इसलिए
कि कोई भी हिंदू हो, अगर उसके ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है, किसी भी एरिया में अगर बदमाश माफिया बदमाशी कर रहे हैं, उनसे रक्षा करना मेरा धर्म है, क्योंकि मैंने भगवा धारण किया है। और इसके कारण हिंदू युवा वाहिनी नाम से उन्होंने दल बनाया, उसके वो प्रमुख थे, और तय कर दिया कि जहां भी इस तरह की मुसीबत माफिया गुंडे बनेंगे हम जाएंगे, ताकि लोगों का साहस बना रहे। रैली तय हुई, 1 लाख भीड़ लाना तय हुआ। लेकिन इसमें आपको बता दें क्या हुआ। उसमें यह हुआ कि ये जो मुख्तार अंसारी है, समाजवादियों ने इसको सुपारी दे दी, क्योंकि समाजवादी पार्टी को लगता था कि ये जो योगी आदित्यनाथ कर रहा है, पूरे यूपी में हिंदुओं की रक्षा के लिए जो ये खड़े हो रहे हैं, जगह जगह यूनिट बनाई जा रही हैं, तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, ये तो उत्तर प्रदेश में सीएम बन जाएगा एक दिन। और इसीलिए इसको रोकना जरूरी है। तो रोकना कैसे है? हत्या कर दो इसकी। एक सांसद तो है, मारने में क्या दिक्कत है? प्लानिंग बनाई गई कि जैसे ही आजमगढ़ की रैली में योगी आदित्यनाथ आएंगे, इनकी गाड़ियों का काफिला गुजरेगा जब जंगल से, तो वहां योगी आदित्यनाथ जिस गाड़ी में बैठे होंगे, क्योंकि योगी जी की अपनी एक गाड़ी फिक्स थी, और उसको घेर लिया जाएगा, उसको बीच में रोक दिया जाएगा, और उसको घेर कर उसके ऊपर पेट्रोल बम से और बाकी चीजों से हमला करके मार दिया जाएगा। दंगा बताया जाएगा, दंगे में किसने कौन थे, भीड़ को में मारे गए, इस तरह की खबरें आएंगी। लेकिन ये जो योजना बनी थी, ये योजना बाई चांस किसी एक पुलिस अधिकारी को भनक लगी, और उस पुलिस अधिकारी ने सीधा योगी जी को जाके बताया कि आप यहां जो रैली में आए हैं, इसके कारण समाजवादी पार्टी की पूरी सरकार हिल गई है, और इसमें इस समय यह तय किया गया है कि आपकी हत्या कर दी जाएगी। तो कृपया करके क्या करना है, आज अपनी गाड़ी में वापसी मत करना। और उस अधिकारी ने योगी आदित्यनाथ जी को यह पूरा षड्यंत्र बताया, उसके कारण उनकी गाड़ी उन्होंने बदल ली। काफिला चला और हुआ वही जो उसने कहा था, काफिले को घेरा गया। अंसारी के लोगों ने इसी तरह से पथराव, फिर पेट्रोल बम और गोलियां चलाकर हमला करा। उसमें कई लोग मारे गए थे, और वो जो पूरा काफिला था, आपको बता दूं कि लगभग उसमें 100 कारें, 1000 मोटरसाइकिल थी। और उस समय सिटी सर्किल ऑफिसर थे शैलेंद्र श्रीवास्तव, उन्होंने हिम्मत दिखाई और उन्होंने कहा जवाबी कार्रवाई की जाए, ये जो गुंडे मवाली बदमाश हैं इनको मारा जाए, खदेड़ा जाए। जवाबी कार्रवाई का उन्होंने जब आदेश दिया, तो किसी तरह से उस काफिले के बाद ये रक्षा हो पाई। लेकिन ये एक परमात्मा की कृपा है, क्योंकि वो एक संत महंत हैं और उनके पास अपनी आध्यात्मिक शक्ति हैं। भोले बाबा गोरखपीठ के वो प्रमुख हैं, तो बाबा गोरखनाथ उनकी रक्षा करते हैं हमेशा। वो साधारण पुरुष नहीं है योगी आदित्यनाथ, वो अवतार पुरुष हैं। और इसके कारण से सरकार के इशारे पर पलने वाले माफिया भी योगी आदित्यनाथ की हत्या नहीं कर पाए। सोचिए, जिसको इतना पता हो और वो फिर सीएम बन जाए, क्या करेगा वो? सीधा अपने आदमियों को योगी आदित्यनाथ जी आदेश दे देते कि इन सबको सफाया कर दो, खत्म हो जाता। जैसे विपक्षी पार्टी सुपारी दे रहे थे योगी आदित्यनाथ की, योगी आदित्यनाथ भी अपने आदमियों को सुपारी दे देते, गुंडे मवाली बदमाशों को इसी तरह पाल लेते। बहुत थे ऐसे जो योगी जी की शरण में आ जाते और कहते जी हमें आदेश दो किसको मारना है, बस हमारी जान बख्श देना। तो योगी जी इस तरह से जान बख्शने के लिए माफियाओं को पालते, जैसा मुलायम सिंह पालते थे, तो जैसे कांग्रेसी पालते थे, योगी जी भी ऐसे ही बदला ले लेते, सफाया कर देते यूपी के सब विपक्षी पार्टियों के नेताओं को। लेकिन योगी जी ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो एक महंत हैं, वो एक संत हैं, और संतों का काम है दया करना। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ जी कानून के जरिए काम करते हैं, कानून अपना काम करता है। और इसीलिए आप मुख्तार अंसारी की मौत में भी देखिए, मजिस्ट्रेटल जांच के आदेश हुए हैं, मजिस्ट्रेट इसकी जांच करेगा, क्योंकि ये सबने देखा है भाई। तो जो डीएसपी हैं उन्होंने जिस तरह की बातें बताई हैं, वो सबको आपको चौंका देंगी कि किस तरह से विपक्षी पार्टियां उत्तर प्रदेश में माफियाओं को पालते थे। बहरहाल आज जितने भी लोग विपक्षी पार्टी के और मीडिया वाले इस मुख्तार के कसीदे करने में लगे हुए हैं, उन सबको समझने और देखने की जरूरत है कि इस देश में क्या चल रहा है। इनकी मंशा है कि जहर 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 बोलकर और इसी तरह उत्तर प्रदेश में दंगे करा दिए जाएं, इनको वोट का फायदा मिल जाए और ये फिर से मोदी जी को हटाकर केंद्र की सत्ता में आ जाएं। और इसीलिए चुनाव के पहले अभी इसी तरह की बातें और करी जाएंगी।
लेकिन इनके सबके खिलाफ इलाज होगा। चुनाव बीतने दीजिए, तब तक आप सबसे मेरा कहना है कि कोई भी ऐसा काम ना करें, कोई भी ऐसी पोस्ट ना लिखें, कोई भी ऐसी बात ना करें जिससे सद्भावना खराब होती हो, देश का माहौल खराब होता हो, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब होती हो। आपको यदि कोई ऐसी जानकारी मिलती है, पुलिस को सूचना दें, ना कि अपने आप कोई जवाबी बातचीत करें। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वंदे मातरम।